बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। हम उनमें से ना टॉप 60 की बात करने वाले हैं आज। और ये 60 के 60 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि एमपी के अंदर 15 से भी ज़्यादा हैं। अब हम सभी के सभी नहीं पढ़ने वाले, उनमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात ही करने वाले हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है और कब बना था, और वो कौन से जानवर के लिए, एनिमल के लिए वो फेमस है। ठीक है, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट था कौन, क्योंकि हमने इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा क्यों है, ये जिम कॉर्बेट था कौन बंदा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, जिसका पुराना नाम क्या था, हेनले नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए, और ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद आती है काजीरंगा नेशनल पार्क, 1905 में एस्टेब्लिश हुआ था और वन हॉर्न राइनासोर के लिए फेमस है और असम के अंदर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। उसके बाद आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो इससे याद रख सकते हैं कि हम सुंदरबन से जो नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, वो ये होगा वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर ये वेस्ट बंगाल के अंदर है तो फेमस किसके लिए होगा, ये बंगाल टाइगर के लिए, और ये 1984 के अंदर बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात के अंदर और एशियाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये 1965 को एस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय एक ऐसा लौता कंट्री है जहाँ पर आपको टाइगर और लाइन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। सिर्फ एक लौता कंट्री ऐसा दुनिया में सिर्फ भारत ही है। उसके बाद आता है रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। 1980 के अंदर बना था, और ये भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और राजस्थान के अंदर है। तो ये राजस्थान के अंदर और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और इंडियन एलिफेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और केरला के अंदर है। आपको ये बताना है कि जो एलिफेंट है कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है। ठीक, एक का तो आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, 1960 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने टोटल नेशनल पार्क्स हैं। ठीक, उसके बाद आता है कान्हा नेशनल पार्क, 1955 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ये भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और दूसरा कौन सा जानवर है यहाँ पे, बारहसिंगा, जिसको हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दो अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं। ये 1982 के अंदर एस्टेब्लिश हुए थे, और यहाँ पर रेयर फ्लोरा और स्नो लेपर्ड मिलता है, और ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद आता है तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, 1955 के अंदर बना था। ये भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, और ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद आता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, 1955 के अंदर बना था, और बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है और राजस्थान के अंदर है। उसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, 1905 में बना था। वन ऑन हॉर्न्ड राइनासोर के लिए फेमस है, ये असम के अंदर है। मानस नेशनल पार्क 1990 में बना था। असम रूफ्ड टर्टल के लिए, और बंगाल टाइगर और गोल्डन लैंगर के लिए फेमस है। ये याद रखना, असम रूफ्ड टर्टल असम के अंदर है। नेरोरा वैली नेशनल पार्क, ये 1986 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। रेड पांडा के लिए फेमस है, और वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि रेड पांडा है जो कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है। दुधवा नेशनल पार्क 1977 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। स्वैम्प डियर के लिए और टाइगर के लिए फेमस है। स्वैम्प डियर बारहसिंगा को बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। सिंपलीपाल नेशनल पार्क 1973 के अंदर बना था। बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट यहाँ पे मिलता है, और ये उड़ीसा के अंदर। आपको ये बताना है कि जो इंडियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। बक्सर टाइगर रिजर्व 1983 के अंदर बना था। बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट के लिए फेमस है, और वेस्ट बंगाल के अंदर ये है। हेमिस नेशनल पार्क 1981 के अंदर बना था, और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये आता है, आधा जम्मू में और आधा लद्दाख के अंदर है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड इन 2013, बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट के लिए फेमस है, तमिलनाडु के अंदर ये है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1984, हिमालयन
ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद आता है अल्पाइन नेशनल पार्क, 1996 के अंदर बना था। हिमालयन आइबैक्स और भराल के लिए ये फेमस है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये है। कुरिंजल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 के अंदर बनी थी। इंडियन बाइसन गौर बोलते हैं जिसको, उसके लिए फेमस है और ये कर्नाटका के अंदर है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी 1987 के अंदर बनी थी। माइग्रेटरी बर्ड्स इरावदी डॉल्फिन्स के लिए फेमस है और ये उड़ीसा के अंदर है। आपको बताना है कि चिल्का लेक है जो कैसी लेक है ये मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है। उसके बाद आता है रण ऑफ कंच। रण ऑफ कंच कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। ये वाइल्ड एज के लिए फेमस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं सीधा। वाइल्ड एज है जो कौन से सेंचुरी में मिलता है और ये 1986 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसका दूसरा नाम क्या है? केलोदे नेशनल पार्क, ये राजस्थान के अंदर है। 1982 के अंदर बनी थी। ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और हमारे जो जगह है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है, हरी के पतन जो पंजाब के अंदर है और सतलुज और ब्यास के संगम के ऊपर है ये, ठीक। यहाँ पे हर साल रसिया से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं सर्दियों के अंदर। उसके बाद आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, 1955 के अंदर बना था। बंगाल टाइगर और स्नैप डियर के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 में बना था जो कर्नाटका के अंदर है। इंडियन एलिफेंट और बंगाल टाइगर और गौर के लिए फेमस है। फिर सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 के अंदर बनी थी। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, 1975 में बना था ये। बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और जो जंगल बुक नाम की किताब है ना, इसी नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड है ये। जो रुडयार्ड किपलिंग थे ना, उन्होंने यहीं से प्रेरित होकर ये किताब लिखी गई थी। सारिस्का नेशनल पार्क 1955 के अंदर बना था। बंगाल टाइगर और इंडियन लेपर्ड के लिए फेमस है और राजस्थान के अंदर ये है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है और 1982 में बनी थी। स्नो लेपर्ड और हिमालयन ताहर के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये याद रखना, हिमालयन ताहर। और कौन सा हो गया? वाइल्ड एज और अपना वन ऑनर्ड ऑन राइनोसोर्स, ठीक। ये तीन तो आपको भूलना ही नहीं है भाई, कहाँ कहाँ पे है ये। सतपुरा नेशनल पार्क 1981 के अंदर बना था। लेपर्ड के लिए और इंडियन बाइसन के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश के अंदर ये है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि अभी तक कितने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1940 के अंदर बनी थी। बंगाल टाइगर और इंडियन एलिफेंट के लिए फेमस है, तमिलनाडु के अंदर है ये। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी 1983 के अंदर बनी थी और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि केरला के अंदर है। लोकटक लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 के अंदर बनी थी। फेमस किसके लिए है? संगाई मणिपुरी डियर और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये मणिपुर के अंदर है। ये लोकटक लेक है ना, जो आपको बताना ही कैसी लेक है। ये दुनिया में सिर्फ एकलौती लेक है जो तैरती हुई है। केबुल लैम्जो नेशनल पार्क का जो एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक लेक के अंदर है। तीर्थान वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2010 के अंदर बनी थी। हिमालयन ब्राउन बियर और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आता है राजाजी नेशनल पार्क, 1983 के अंदर बना था। इंडियन एलिफेंट बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जो उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद आता है डंपा टाइगर रिजर्व, 1976 में बना। बंगाल टाइगर और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए फेमस है, जो कि मिजोरम के अंदर है। गंगा रिवर डॉल्फिन सेंचुरी 1991 में बना था और गंगा रिवर डॉल्फिन के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर है। ये दूसरा है भाई, ठीक। उससे पहले एक और था लेकिन वो वाला ज़्यादा फेमस है, ये वाला कम है। बस ये इसमें ये पूछ लेते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है। कुल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1991 में बनी थी। हिमालयन मोनाल लेपर्ड्स और के लिए फेमस और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 के अंदर बना था। स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्राउन बियर के लिए फेमस है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982 के अंदर है बना था
रेयर फ्लोरा, स्नो लेपर्ड और बहरहाल के लिए फेमस है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। सिक्किम हिमालयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 के अंदर बनी थी और सिक्किम के अंदर है। ये रेड पांडा और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। बिलिगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में बनी थी। इंडियन एलिफेंट और टाइगर लेपर्ड के लिए फेमस है, जो कि कर्नाटका के अंदर है। केलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में बनी थी। टाइगर लेपर्ड और इंडियन वॉल्फ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि राजस्थान के अंदर है। चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनी थी। इरावदी डॉल्फिन्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये उड़ीसा के अंदर है, ये रिपीट हो गया। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1941 के अंदर बनी थी। इंडियन राइनो और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जो कि बंगाल के अंदर ही है। ऋषिकेश फॉरेस्ट एंड राजाजी नेशनल पार्क 1983 में बना था। इंडियन एलिफेंट बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा टाइगर नेशनल पार्क ये भी रिपीट है, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 में बनी थी। इंडियन एलिफेंट और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जो कि केरला में है। वायनाड बताना आपको अभी क्यों न्यूज़ के अंदर था। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1955 में बनी थी। बंगाल टाइगर और इंडियन लेपर्ड के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान के अंदर है। हजारीबाग नेशनल पार्क 1976 में बना था। लेपर्ड्स इंडियन वाइल्ड बोर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, झारखंड के अंदर है ये। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनी थी। मस्क डियर हिमालयन मोनाल के लिए फेमस है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी ये भी रिपीट हो गया। बक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1991 में बनी थी, वेस्ट बंगाल के अंदर है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। लेपर्ड्स और नीलगाय के लिए फेमस है और 1959 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। अन्नामलाई 2007 में बना था। बंगाल टाइगर इंडियन एलिफेंट के लिए फेमस है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। अगास्थ्या कोडम एस्टैब्लिश्ड इन 2005। रेयर फ्लोरा और फोना के लिए फेमस है, नीलगिरी ताहार के लिए। केरला में ये है। भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1975 में बना था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, उड़ीसा के अंदर है। और आज का ये लास्ट तुंगभद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनी थी। इंडियन वॉल्फ और इंडियन फॉक्स के लिए फेमस है, जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 60, जिसमें से 3-4 में भी रिपीटेड है। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, बाकी आप कुछ करो या ना करो। थैंक यू।